जैसे जो मूवी आई है आदि पुरुष, तो वो मूवी में जो स्टोरी लाइन है वो तो सब ब्लंडर है, जहां तक के सारे रिव्यूज दिखा रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो हॉरिबल जो स्टोरी दिखा दी है वो है रावण की। रावण का, चाहे वो लंका हो, चाहे वो रावण का कैरेक्टराइजेशन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पुष्पक विमान हो, जो भी हो, हर चीज में सबसे ज्यादा ब्लंडर जहां तक के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है रावण के कैरेक्टर को लेके। तो रावण का कैरेक्टर ज्यादा डिफाइन नहीं किया जाता है, ज्यादा डिटेल में कोई ये नहीं बताता है कि उसके कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सिर्फ इतना पता है सबको कि वो 10 सर वाला था, शिव जी का भक्त था, उसके नाभि में अमृत था, राम जी ने उसको मारा, ये इतना सबको पता है। बट रावण का एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर देखने जाए, रावण का पर्पस क्या, तो रावण का पर्पस क्या था सीता जी को लेके जाने का? तो मतलब पहले तो रावण था कौन? पहले तो हाँ, रावण था कौन, रावण एज ए कैरेक्टर था कौन, और रावण क्यों पीछे पड़ गया? हाँ। अब वो सीता जी के पीछे पड़ा कि राम के पीछे पड़ा? हाँ, या रघुकुल के पीछे पड़ा? हाँ। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये तो कहानी आती है कि जैसे सुपर्णखा गई, उसकी बहन, हाँ, और ये सब कर दिया, वो सारी चीजें लोगों को मालूम है, एक छोटे बच्चे को भी मालूम है वो। हाँ, सुपर्णखा गई, उसने ऐसा किया, हाँ ठीक है। पर रावण का जो ये चलता है कि जब रावण का, अगर हम रावण को समझना चाहेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पीछे जाने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो रावण जो एंटिटी है, ये सारे जो एंटिटीज है, देवी और देवता हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, अच्छा वो रोल अपने दुनिया में नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो उस रोल को निभाने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं, यानी पृथ्वी पर आकर वो कर्म कर रहे हैं, अच्छा और बुरा। हाँ, तो भगवान भी जब अंश अवतार में आ रहे हैं तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अपने लिए आ रहे हैं, वो आपको डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको बताने और प्ले करने के लिए आ रहे हैं उस रोल को। सही बात। और कष्ट उठा के आ रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी आ रहे हैं, भगवान को भी आने के लिए कष्ट उठाना पड़ रहा है, गर्भ में आ रहे हैं। सही बात। जीवित समाधि लेनी पड़ रही है। तो जब हम रामचरितमानस समझने की कोशिश करते, क्योंकि रामचरितमानस इसी उद्देश्य से लिखी गई, यही पर्पस था कि आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी राम को समझेगी कैसे। हमें राम को सिर्फ इसलिए थोड़ी ना समझना है, वो राजा थे, उनकी माँ ने निकाल दिया, वो जंगल में गए, उन्होंने अहिल्या को तार दी, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, रावण को मार दिया, रामचरितमानस खत्म। सही बात। पुतला जला दिया, बच्चे को बता दिया रावण मर गया, क्यों मरा? हाँ। रावण कौन था? रावण कौन था? क्यों कई बार ऐसा होता है कि विलन होते हुए भी रावण राम से बड़ा हो जा रहा है। सही बात। रामचरितमानस देख लो, वाल्मीकि देख लो, या कोई भी देख लो, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ऐसा है कि जो राम से भी वो बहुत ऊंचा उठ जा रहा है। अच्छा, वही ऊंचा नहीं उठ रहा है, मेघनाथ भी ऊंचा उठ जा रहा है, कुंभकर्ण भी ऊंचा उठ जा रहा है। तो कई बार ऐसी महानता दिखाती हुई मंदोदरी भी दिख रही है। सही बात है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि आप अगर राक्षस कुल में भी हो, अपने आपकी किसी से शत्रुता भी है, तो भी आप वहां पे अपनी मान मर्यादा इन चीजों का मत भंग करो। आप अगर राक्षस कुल के भी हो ना, तो राक्षस कुल की भी अपनी एक मर्यादा है, वो सामने से चैलेंज करता है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि अरे ऐसा कैसा चैलेंज करता है, सीता जी को हरण करके ले गया, तो कुछ तो गलत करेगा। अभी तक तो सब सही किया है, हाँ। और बड़े महान महान काम किए हैं, लेकिन कहीं कुछ तो गलत करेगा।
यानी महानता की बोलते पराकाष्ठा छूने के बाद भी कुछ तो रह जाता है ना। सही बात। तो आप उसको कह सकते हो ब्लंडर, आप उसको कह सकते हो मिस्टेक। तो ये जब बड़ी एंटिटीज करते हैं मिस्टेक, और उन्हीं के थ्रू हम ह्यूमंस जो हैं, नॉर्मल बीइंग्स जो हैं, अपनी लाइफ को लेके जाते हैं, तो वो हमारे आदर्श हो जाते हैं। रावण विलन हो जाता है, सब कुछ होते हुए रावण एक विलन हो जाता है। वो क्या करता है, दूसरे की औरत को उठा के लेके जाता है, दूसरे की वाइफ को लेके जाता है। हम छोड़ देते कि वो राम थे, कौन थे, ठीक, क्योंकि राम को तो रावण ही नहीं मान रहा है कि वो राम कुछ है। हाँ, रावण तो मान ही नहीं रहा है ना कि वो राम कुछ है। और फिर अगर वो कुछ है ही नहीं है तो मैं तो इतना बड़ा लंका का राजा हूं, तो मेरे पास ये रहनी चाहिए, ये सीता रहनी चाहिए, और वो उठा लेते हैं। उसको चाहिए, वो उठा लेता है। तो अब अगर हम इसके रहस्य में जाते हैं, आप कोई भी मूवी बना रहे हो या कुछ भी बता रहे हो किसी भी पात्र के बारे में, चाहे वो महाभारत का हो, चाहे वो रामायण का हो, चाहे वो रामचरितमानस का हो, चाहे आप उसको डिफाइन करते हुए बहुत ही सच्चाई के साथ चलिए। क्रिएटिविटी एक अलग चीज है और सच्चाई एक अलग चीज है। जैसे हमने कह दिया कि रावण दशानन था, यानी उसके 10 चेहरे थे। तो अगर मैं मेकर्स हूं, अगर मैं कोई चीज बनाना चाहूंगी तो मैं ऐसा दिखाऊंगी कि रावण का 10 चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को मुझे 10 सिर नहीं दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है अगर हम बोलेंगे कि रावण के 10 सिर था तो बच्चे हंसने लगेंगे। सही। और दूसरे धर्म के लोग यहाँ बोलेंगे अरे ऐसा होता है क्या, किसी को 10 सिर होता है क्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रिएटिव लिबर्टी क्या कहती है, रावण का जो 10 सिर है, जो प्रतीक है, जो सिंबल है, उसको आप बताइए, सिंबलाइज तरीके से उसको एक सिर वाला ही बताइए, एक सिर वाला ही बताइए, जिसकी धमक है, जिसकी पृथ्वी पे चलता है। लेकिन वो रावण शिव जी की तपस्या कर रहा है। वो शिव की जब तपस्या करता है तो इतना मगन हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, क्या चाहिए उस बाद में आता है वो। तो तपस्या और साधना ऐसी चीजें है कि आदमी एकदम मगन हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, उस समय वो भूल जाता है कि कुछ नहीं चाहिए। और यही कारण होता है कि जब शिव जी प्रसन्न होते हैं और रावण से कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तो रावण बोलता है क्या मांगू मैं, अब मांगने तो आया था कुछ और। जिस जिद के कारण उसने पूजा की, तपस्या की, साधना की, तो लेकिन अब मांगे क्या, शिव जब साक्षात प्रकट हो गए तो वो बहुत चालाक था। उसने क्या मांग ली, भक्ति। उसने भक्ति मांग ली। तो भगवान कहते हैं जाओ, सबसे पहले उसने क्या मांगी, भक्ति। किससे मांगी, शिव जी से। शिव से। शिव कौन है, गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, विनाश के देवता, जिन्होंने आज दिया है तो कल विनाश करेंगे भी। जिन्होंने आज जीवन दिया है तो विनाश करेंगे। सही बात है। तो वो भक्ति मांग लेता है। लेकिन भक्ति कैसी चीज है, अनंत काल तक चलने वाली, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत काल तक चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, जन्म जन्मांतर तक चलने वाली। सही बात। उस भक्ति में उसको घमंड होता है और उसको उस चीज का एहसास होता है। जब शिव कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे जैसा भक्त सदियों सदियों, जन्म जन्मांतर, युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति की चर्चा होगी। और यही कारण है आज आपने पूछ लिया कि रावण, अभी क्योंकि तक राम को तो हम राम के जैसा जानते हैं, पर हम रावण
जो जानने लायक कैरेक्टर है, सही बात। जो जानने लायक चरित्र है, जो हमें कहीं से बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, तो वो है रावण। तो भक्ति मांग लेता है वो, अब भक्ति उसको तो मिल जाती है। अब भक्ति मिलने के बाद भी उसके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सारे जितने विकार होते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो वो जानता था भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करने से ही मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। अब रावण क्या चाहता है उस पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। और अगर ब्रह्मांड में कोई मुझे उस चीज को दे सकता है तो वो शिव ही है। तो पहले वो मांगता है भक्ति, भक्ति करता है, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कह देते तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं होगा, 14 लोकों में नहीं होगा, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, न भूतो न भविष्यतो। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा तो कोई तुम्हारे जैसा भक्त हो ही नहीं सकता। तो प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होने के बाद अब वो सोचता है भक्ति एक ऐसी चीज है, अब मुझे आगे जो करना है, आगे जो मुझे रोल प्ले करना है, मुझे जो चाहिए कुछ तो चाहिए पहले। लेकिन उसने क्या मांग लिया? भक्ति की वॉल, ना टूटने वाली वॉल। अब आगे तपस्या और बढ़ेगी। अब तो मिल गया वरदान भक्ति का, हाँ। अब तपस्या दूसरे लेवल पे जाएगी। अब क्यों तपस्या कर रहे हो? तपस्या किए जा रहा है, तपस्या किए जा रहा है, और भक्ति में इतना वो हो जाता है कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो अपने बड़बोलेपन पर लोगों ने यहां तक कह दिया है कि रावण एक बहुत बड़ा दुराचारी और अय्याश था। हम तो इंडोलॉजिकल लाइब्रेरी में जाके पढ़े हुए हैं, कलयुग शास्त्र पढ़े हुए हम, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि रावण कौन सा दुराचारी था। और अगर रावण दुराचारी था भी तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए था कि उसकी आधी फैमिली राक्षस थी, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी थी। सही बात है। और अगर आप राक्षसों के बीच में जाओगे तो राक्षसी की प्रवृत्ति कुछ ना कुछ तो आएगी आपके अंदर। और देवताओं के बीच में जाओगे तो देवताओं वाली भी आएगी। तो रावण दोनों का मिक्सचर था, ब्राह्मण और राक्षस दोनों। सही बात। यानी सुर और असुर दोनों का मिक्सचर था रावण। रामचरितमानस के रावण में और महाभारत के कंस में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है।